जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि सदन नैनी को देखता है और देखता ही रह जाता है। आखिर क्या है सदन की कहानी और कौन है यह नैनी जो शशि की इतनी अच्छी दोस्त है और शशि उसे दिलो जान से मोहब्बत करती है, उसका साथ देती है। नैनी नैनी कौन है और नैनी का सदन के साथ क्या रिश्ता है? नैनी इतनी मासूम और प्यारी सी लड़की है, उसकी आखिरी शशि से इतनी अच्छी दोस्ती है और सदन से वह इतनी नाराज क्यों रहती है, जानते हैं हम इस एपिसोड में। अब उससे आगे नैनी ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी और बालों को खुला रखा हुआ था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, एक स्माइल भी नहीं थी। यह देखकर शशि को बड़ा अजीब लगा। तभी शशि नैनी को जाकर गले लगाती है। तब जाकर नैनी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है। उसके बाद नैनी चुपचाप जाकर अपना अवार्ड लेती है। तभी शशि बीच में आ जाती है और बोलती है, भाई हम सबका एक फोटो लीजिए साथ में। सदन अपनी माँ की तरफ देखता है तो वह हाँ में सिर हिलाती हैं। उसके बाद वह नैनी को देखता है तो नैनी शशि को घूर कर देख रही थी और शशि उसे आंखों से ही रिक्वेस्ट कर रही थी। यह देखकर सदन को एक झटका लगता है क्योंकि उसकी बहन ने आज तक हुक्म चलाया है, रिक्वेस्ट तो कभी नहीं की है। स्टेज पर नीमा जी खड़ी थीं, उनके बाजू में सदन खड़ा था। सदन के बाजू में नैनी और नैनी के बाजू में शशि खड़ी हो जाती है। कैमरामैन उनकी एक फोटो लेता है। फोटो हो जाने के बाद नैनी बिना किसी देरी के स्टेज से नीचे आ जाती है। अवार्ड हो जाने के बाद खाना खाकर फंक्शन खत्म हो जाता है। सदन और नीमा जी दोनों कॉलेज से बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं। नीमा जी को देखकर सदन बोलता है, माँ मैं ऑफिस जाता हूँ। इतना बोलकर वह गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। जैसे जैसे उसकी गाड़ी बाहर जा रही थी, उसकी नजर नैनी पर पड़ती जाती है जो शशि के साथ है और उसकी माँ की तरफ आ रही थी। ये देखकर पता नहीं क्यों सदन को ऐसा लगा काश वह 5 मिनट और रुक जाता। राजू कब से सदन को नोटिस कर रहा था। वह बोलता है, क्या हुआ बॉस, आज बड़े खोए खोए लग रहे हैं। सदन राजू की तरफ देखता है और बोलता है, चुपचाप से अपना काम कर, आया बड़ा खोए खोए लग रहे हो कहने वाला। अचानक से राजू बोलता है, क्या ये वही है? सदन गाड़ी की मिरर में देखता है जिसमें नैनी दिखाई दे रही थी। उसको देखकर वह बोलता है, हाँ यह वही है, आज भी ठीक वैसी ही दिखती है जैसे पहले थी, बस थोड़ी बड़ी हो गई है। यह सुनकर राजू बोलता है, बॉस बड़ी तो होगी ना, बच्ची थोड़ी ना रहेगी। हमेशा उसको सुनकर सदन बोलता है, राजू तुझे इस महीने की सैलरी चाहिए ना, या फिर फ्री में काम करना चाहता है? सदन की बात सुनकर राजू की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह हकलाते हुए बोलता है, सॉरी बॉस। सदन अपना सिर सिर से टकराकर आंखें बंद करता है। आंखें बंद करते ही उसके सामने नैनी बिना किसी एक्सप्रेशन वाला चेहरा आ जाता है। आर के एक कॉलेज शशि नैनी को लेकर नीमा जी के पास जाती है और बोलती है, मॉम ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नैनी है और नैनी ये मेरी मॉम है। नैनी को देखकर नीमा जी बोलती हैं, बेटा जिस दिन से तुम इससे मिली हो उस दिन से तुम्हारे गुणगान गा रही है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ। इसकी वजह से नैनी नीमा जी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है तो नीमा जी उसके फेस पर हाथ रखकर बोलती हैं, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना, आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती हो। नैनी बोली, थैंक यू आंटी। आंटी वैसे मैंने आपके हाथ का खाना खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हो आप। इसके साथ भिजवाते रहिएगा। नीमा जी बोलती हैं, इसके साथ क्यों, तुम खुद ही घर पर आ जाना जब भी तुम्हारा मन मेरे हाथ का खाना खाने का करे। नैनी बोली, जी आंटी जी, समय मिलेगा तो ज़रूर आपके घर पर आपके हाथों का खाना खाने के लिए आऊँगी। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद नीमा जी घर से चली जाती हैं। शशि नैनी की तरफ देखती है तो नैनी बोलती है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही है? शशि अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरती है और बोलती है, स्टेज पर स्माइल करने के लिए क्या हो रहा था मैडम आपको?
नैनी कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ जाती है। शशि उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती है, तूने कभी सोचा है, अगर मैं तेरे साथ नहीं होती तो तू अकेली हो जाती? नैनी उसकी बात सुनकर बोली, जैसे घर पर अकेली रहती हूँ वैसे ही इधर भी रह लेती, शायद ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। शशि जब घर की बात सुनती है तो उसे समझ में आता है उसने क्या बोल दिया। वह जल्दी से नैनी को अपने गले लगाती है और बोलती है, सॉरी यार, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुझे हर्ट करने का, लेकिन तू मुस्कुराती नहीं है, तेरी स्माइल इतनी ज्यादा प्यारी है, अगर कोई देखे तो देखता ही रह जाए और घायल हो जाए। नैनी बोली, शशि, मुस्कुराते वह लोग हैं जो उनकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां हो या खुश रहने की कोई वजह हो। मेरी लाइफ में ना तो खुशियां हैं ना कोई वजह, तो क्यों मुस्कुराया जाए? शशि उसके सामने आती है और बोलती है, वजह तो खूब बड़ी है लेकिन तुम मुस्कुराना नहीं चाहती। क्या ये वजह काफी नहीं है कि तूने पूरे कॉलेज में टॉप किया है? उसकी इतनी सी भी खुशी तेरे चेहरे पर आज नहीं दिखाई दे रही। नैनी बोली, तू तो सब जानती है ना मेरे बारे में, फिर भी? शशि बोली, हाँ, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तुझे मुस्कुराता हुआ देखना चाहती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे। उसकी बात सुनकर नैनी स्माइल करती है और बोलती है, इतना काफी है? नैनी की प्यारी सी स्माइल देखकर शशि बोलती है, हाय, तूने तो बहुत ज्यादा दे दिया। चल जल्दी कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। उसके बाद शशि और नैनी दोनों साथ में खाने के लिए कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। आखिर क्या है नैनी की सच्चाई जो शशि उसे इतना सपोर्ट करती है? कौन है नैनी? आखिर नैनी और सदन का रिश्ता क्या है? क्या दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? नैनी और सदन की स्टोरी जानने के लिए अगले एपिसोड के लिए प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं नए एपिसोड में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।